नमस्कार मित्रों, मैं तादर चचों आप सभी को इस सुबनश्री मीडिया के गुरब्तो टॉक शो पर शुभ स्वागत करता हूं। जी हां, पिछले एक सप्ताह से हम आपको अरुणाचल प्रदेश में बसे निसी जनजाति के मुहावरे को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आज हम आपके लिए एक नया निसी जनजाति के मुहावरे लेकर आया हूं। ये मुहावरा कुछ इस प्रकार है। संगतुंग पदुंग न्यर पल ससंग्युमदुंग सिलग्युम के। जी हाँ मित्रों, मैं आपको इस मुहावरे को जितना हो सके उतना स्पष्ट शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला पंक्ति कुछ इस प्रकार है। संगतुंग पदुंग न्यर पल का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो सूखा पौधा जो मर चुका है, जिसमें ज़िंदगी नहीं है, ऐसे पौधा को जब हम तलवार निकाल कर लकड़ी जलाने के लिए काटते हैं तो हमें नीचे से काटना पड़ता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं कि अपने तलवार निकाल कर उसी सूखे पौधे को अपना सर से ऊंचाई तक ऐसे काटते हैं, तो उस वक्त हमारे आँखों में पौधा से गंदगी गिर जाते हैं, धूल गिर जाते हैं, जिसके वजह से हमें देखने में परेशानियां होते हैं। दूसरा पंक्ति कुछ इस प्रकार है। ससंग्युमदुंग सिलग्युम के। इसका मतलब यह है जो जिंदा पौधा, जो जिंदा वृक्ष, उसमें चढ़कर उस पौधे में जब हम इस प्रकार से हिलाते हैं या इस प्रकार से हिलाते हैं तो ऐसे में उस पौधा के पट्टों में ओस की बूंदें जो रहते हैं या फिर कुछ गंदगी जो रहते हैं, वो गंदगी हमारे शरीर में और हमारे सर में गिर जाते हैं और ऐसे होने पर हमारा सर भी गंदा हो जाते हैं। जी हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि इस मुहावरे के जरिए हमारा पूर्वजों ने हमें ये संदेश देने का प्रयास की कि हमें या आपको ऐसे हम या आप ऐसे कार्य कभी ना करें जिस कार्य से हम खुद को तकलीफ़ हो, हम खुद परेशानी का सामना करना पड़े और हमारे समाज को, हमारे देश को परेशानी हो, ऐसा कार्य ना करें कहते हुए इस मुहावरे के ज़रिए हमारा पूर्वजों ने कोशिश की। जी हाँ, आपके लिए मैं फिर से एक और उदाहरण बताता हूँ। इसको आप उन चीज़ के साथ तुलना कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, जैसे पारस सिंह नाम का एक युवा जो यूट्यूबर है, गेमर है, उन्होंने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के विधायक श्री मांझी नेनोंग इरिंग के फेसबुक प्रोफाइल में जा कर के वहाँ के फ़ोटो को देखा, पिक्चर को देखा। देखते हुए उन्होंने ये कमेंट की कि ये लोग तो किसी भी नज़रिया में इंडियन नहीं लगते हैं, जबकि ये चाइनीज़ है कहकर उन्होंने कहा। और इनके इस बातों को अरुणाचल प्रदेश भड़क गए और भड़क कर अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने कानून के तहत उन्हें उनके घर से उठाकर लाया, यहाँ ईटानगर में जेल के अंदर उन्हें रखा। तो ऐसे माहौल में परस सिंह के माँ को बहुत दुख जताना पड़ा और बहुत रोना धोना भी पड़ा। साथ साथ परस सिंह खुद भी बहुत परेशान हो गए और बहुत दुख हो गए थे। तो ऐसे कार्य करने वाले को ही हम संगतुंग पदुंग न्यर पल कहा जाता है। दूसरा उदाहरण आपके लिए। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग एक बीवी के साथ खुश ना हो करके वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और अधिक शादी करते हैं। तो ऐसे लोग एक बीवी के साथ उनके 2 बच्चों, 3-4 बच्चों के साथ बहुत शुरुआत में बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां जब वो शादी करने लगते हैं तो उनके घर में हर शाम हर सुबह लड़ाई झगड़ा हाहाकार
मच जाते हैं और बहुत दुख का तकलीफ़ का सामना झेलना पड़ता है। तो ऐसे कार्य को भी हम कहते हैं संगतुंग पदुंग न्यरुपाल ससंग्युम दुंग सिलग्युम के। तीसरा उदाहरण आपके लिए, तीसरा उदाहरण ये है कि आज से एक सप्ताह पहले वहाँ किमिन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने देश के गृह मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और उनके साथ श्रीमान जी किरण रिजिजू, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, असम के मुख्यमंत्री जी को भी उन लोगों ने बुलाकर देश में 15 सड़कों का डिजिटली उद्घाटन कराया। उसी कार्यक्रम के चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किमिन के लोगों ने किमिन को अरुणाचल प्रदेश ना बताते हुए उन लोगों ने उनके आमंत्रित पत्रों में भी और वहाँ के सुबनश्री गेट में अरुणाचल लिखा गया वाला पट्टर में जो लिखा है उसे भी सफ़ेद यानी कोरा कागज़ से चिपका कर बंद किए गए और उनके आमंत्रित पत्रों में ये जाहिर किया है कि वह कार्यक्रम बिलगर असम में हो रहा है करके उन लोग ने सूचित किया था। इसके चलते अरुणाचल के लोग, किमिन के लोग भड़क गए और सरकार को ये मांग करने लगा कि इसको खड़ी से खड़ी इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि इस नामकरण के पीछे क्या साजिश है, क्या प्लान है, इसे पता करने के लिए लोगों भड़क कर सरकार से डिमांड करने लगे। डिमांड क्यों करना पड़ा, इसका पीछे का कारण ये था कि अरुणाचल और असम के बाउंड्री में, बॉर्डर में हर साल एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। कई बार तो कभी कभी लोग अपना जान भी गंवा देते हैं एक दूसरे में लड़ते झगड़ते। तो किमिन एक ऐसे शांति बॉर्डर एरिया था जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, लेकिन किमिन को असम बताने से सरकारी के कागजात में असम बिलगर लिखने से आने वाला कल को असम के लोग भी किमिन को क्लेम कर सकता है, सोच करके अरुणाचल के लोग यानी किमिन के लोग ने सरकार को मांग किया। इसी मांग को लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा, प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा और कुछ दिन तक या अभी तक उन्हें परेशान का सामना करना पड़ रहा है। और ये परेशानी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने किमिन को किमिन अरुणाचल प्रदेश ना कहकर लिखित रूप में बिलगर असम कहकर लिखा। इस प्रकार के गलतियां करने से हमें, आपको भी, हमें भी और उस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सरकारी अधिकारी को भी परेशान ज़रूर होंगे। ऐसे अपने आप पर परेशान लाने वाले, ऐसे समाज में परेशान लाने वाले, ऐसे परेशान अपने परिवार में लाने वाले, ऐसे परेशान देश में लाने वाले को कहते हैं संगतुंग पदों न्यरिपाल ससंगिमदुंग सिलगुम के। जी हाँ मित्रों, ये निसी जनजाति के मुहावरे मैंने बनाया नहीं है, आज से कई हजार साल पहले बनाए गए थे। और इसमें गौर करने वाले दो बातें हैं, दो मुख्य बातें हैं। पहले से मैं आज तक आपको जो मैं मुहावरे बता रहा हूँ निसी जनजाति के, हर एक मुहावरे में, निसी जनजाति के हर एक मुहावरे में कुदरत का यानी पेड़ पौधा, जीव जंतु, पहाड़, नदी, इन सभी का तुलना करते हुए मुहावरे लगभग 400-300 लगभग मुहावरे निसी जनजाति में उपलब्ध है। इससे हमें ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निसी जनजाति
कुदरत से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग, अरुणाचल के लोग सोचते भी कुदरत हैं, खाते भी कुदरत हैं और उनके चाल चलन भी कुदरती है। वो कुदरत के साथ जीते हैं, कुदरत को पूजते हैं और कुदरत को बचाव भी करते हैं। दूसरा बात, इस मुहावरे के जरिए हमारा पूर्वजों ने हमें ये स्पष्ट शब्दों में संदेश दिए हैं कि हमें वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिस कार्य से हमें खुद को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को परेशान का सामना करना पड़े। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस हुराबतो गुराबतो टॉक शो में सुबनश्री मीडिया जो निसी जनजाति के मुहावरे बताए जा रहे हैं, इसे आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो हम आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को, इस टॉक शो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अरुणाचल प्रदेश में बसे कला या फिर संस्कृति को और भी अधिक सीख सकें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।